रिलेटेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट पाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ज्यादातर देश भारत के पक्ष में है, वह जानते हैं कि भारत इसका कितना मजबूत दावेदार है। चुनाव के 5 चरण संपन्न होने के बाद से ही बीजेपी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। वहीं इस कड़ी में पीएम मोदी लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बिहार में अब तक 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब महज 2 चरणों का मतदान होने बाकी है। लेकिन इस बार के चुनाव में अब तक जनता के बीच कई नई चीजें देखने को मिली है, जो अमूमन बिहार की राजनीति में नहीं के बराबर ही देखने को मिलता है। इस समय पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से निजात पाने के लिए आम हो या खास सभी को मशक्कत करनी पड़ रही है और इसी बीच लोकसभा चुनाव के कारण सियासी पारा चढ़ा हुआ है। छठे चरण के मतदान से पहले तमाम पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार कर रही है। 25 मई को होने वाली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशाल रैली करने वाले हैं। दोनों राज्यों में पीएम एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अनुशासन के विरुद्ध चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है, जिसका उद्देश्य उपेंद्र कुशवाहा को हराना है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी इसे साजिश माना है और कहा है कि अगर भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे तो बीजेपी उन्हें फिर से पार्टी में शामिल करवा लेगी। सांसद जय सिन्हा ने बीजेपी के कारण बता नोटिस का जवाब दिया है। संसद ने कहा कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे। वोट न करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वो डाक मत पत्र से वोट दे चुके हैं। संसद ने कहा कि मार्च 2024 में ही उन्होंने चुनावी दायित्वों में भाग न लेने का फैसला लिया था। मेरी घोषणा के बाद मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैलियों या संगठनात्मक बैठकों के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 370 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट सेट किया गया है। भाजपा के कई दिग्गज यह दावा भी कर रहे हैं कि उनकी पार्टी निश्चित तौर पर 400 प्लस सीटों पर जीत हासिल करेंगी। हालांकि ये दावे हकीकत बनते हैं या नहीं, आगामी 4 जून को ही पता चलेगा। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने काशी और मथुरा में मंदिर बनवाने की बात कही है और इसके लिए 400 सीटों पर जीत दिलाने की भी शर्त रखी है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में राजनीतिक दलों के बीच जुबानी हमले और तेज हो गए हैं। अंतिम दौरे में मतदाताओं को लुभाने के लिए वे विरोधियों पर तीखे हमले कर रहे हैं। 6वें चरण में यूपी के पूर्वांचल सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार के इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के 2 शहजादे वाले बयान के लिए उन पर तंज कसा। अखिलेश ने भाजपा पर भी निशाना साधा। बता दें कि आजमगढ़ सीट से अखिलेश के भतीजे देवेंद्र यादव उम्मीदवार है। इसी सीट पर उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ से है। उपचुनाव में दिनेश लाल सपा नेता धर्मेंद्र को हरा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मुख्यमंत्री आवाज में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद की पिटाई के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसमें निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की पीटीआई से कहा कि इस घटना को लेकर 2 पक्ष है। मालीवाल के आरोपों को लेकर भाजपा बेहद आक्रामक है और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब तक 200 समवाय कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि
सातवें चरण के चुनाव प्रचार तक यह आंकड़ा 250 पार कर जाएगा। इसी पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने तंज कसा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी पर हमला बोला। मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्हें चांदी का एक मुकुट पहनाया गया। इसी पर उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद इसे बेचकर किसी गरीब की बेटी के लिए पायल बनवा दीजिएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस इस बार 40 सीट भी पार नहीं कर पा रही है। सपा 4 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेली 370 सीटें हासिल करेंगी और एनडीए के साथ हमें 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई नेता जीत का दावा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रैलियों का दौर जारी है। इस क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारका इलाके में चुनाव प्रचार किया और आप सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, तो वह दिल्ली के लोगों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं। यूपी की सियासत में रघुराम प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सुर्खियों में है। वजह है कि उनकी पार्टी जनता दल ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। देर शाम राजा भैया की पार्टी जनता दल लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष राजू मिश्रा समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर कार्यालय पहुंचे और अपना समर्थन पत्र समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष को सौंप दिया। दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है और आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। गौर करने लायक बात यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप के अभियान से पूरी तरह से गायब है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। उड़ीसा में पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार बनाने का दावा किया। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर चुनाव में पैसा और प्रशासन का उपयोग करने का आरोप लगाया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने कहा, जिसे भी आना है आने दीजिए, सबको अपनी तमन्ना पूरी कर लेने दीजिए। हमें नारा लगाने की हक है तो उन्हें भी है। पूरे देश में हलचल है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। नीतीश कुमार और भाजपा को हमें राजन जितनी गालियां देनी है दे, लेकिन फैसला देश की जनता करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में थे। अमित शाह ने संत कबीर नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और पीएम मोदी ने 370 सीट का आंकड़ा पार कर लिया है। पीएम मोदी अब 400 सीट के आंकड़े को छूने के लिए बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस इस बार 40 सीट भी पार नहीं कर रही है और अखिलेश यादव को 4 सीट भी नहीं मिलने वाली है।